कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सुना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। चलो बड़े दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई यार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमाल अरशद। मैं रहता हूँ स्पेन में, बार्सिलोना। आपने बार्सिलोना तो सारा देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूँ फुंडो, एक टाउन। और ये मेरे साथ है मेरा दोस्त नजरुल, ये है बंगाली। और हम आपको आज दिखाते हैं पाकिस्तान और बंगाल स्पेन में कैसे रहते हैं। आए आपको दिखाते हैं टाउन। मेरा पहचान को बन गया, लेकिन मैं वैसे हूँ बांग्लादेश से। और जो है आप हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाते हैं लाइव, जो आपको भी अच्छा लगेगा और जो है देख के भी मज़ा आएगा। कितना प्यार कर रहा है मुझे, कितना मैंने खाना खिलाया, आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं ज़्यादा खाना खिलाता था तो मेरे हाथों पे आके बैठता था, मेरे कंधे पे बैठता था, जाता नहीं था। अभी आता नहीं है, खिलाता नहीं है शायद। ये बदर है और मैं नजरुल हूँ और ये कामी है, तो ये है के दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमरान अरशद है। मैं 3 साल से इधर फुंडो में रह रहा हूँ। तो ये मेरे फ्रेंड बने हैं स्कूल से। हम लोग लैंग्वेज सीखने के लिए गए थे, तो उधर से हमारी फ्रेंडशिप हो गई, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और मैं फुंडो में रहता हूँ। आज हम आपको फुंडो दिखाते हैं। फुंडो का एक जैसे कहते हैं गली डोनर भी है, डोनर है, इधर मरोकिन की कार्नेसेरिया है। कार्नेसेरिया कहते हैं गोश्त वाली दुकान को, और ये पाकिस्तानियों का है। ये यहाँ पे हलाल मिलता है। यहाँ पे ना अगर आपको थोड़ा सा अक्सर होता है कि यहाँ पे मसला होता है कि हलाल का, लेकिन बार्सिलोना में मीट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि इधर पाकिस्तानी और मरोकी वगैरह बहुत रहते हैं। हाँ। और इधर तकरीबन ऐसे ही समझ लें जैसे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। इधर का माहौल सेम है। यहाँ पे भी हमारे बांग्लादेशी भाई बहुत फैमिलियाँ हैं, बहुत भाई हैं। तो यहाँ पे हमारे गाने भी हैं और एक नहीं जैसे कि काफ़ी है। और यहाँ पे हमने आ रहे हैं, प्लासा बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठते हैं और यहाँ पे आके बातचीत करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ का मेन सबसे मेन प्लासा यही है ना यहाँ पे। और यहाँ इसका नाम है प्लासा रेलो। प्लासा रेलो, हाँ मैंने इसका नाम सुना था। मैं अक्सर मुझे ये होता है ना, मैंने कोई चीज़ क्योंकि इसमें एक घड़ी बड़ी सी लगी हुई है और उसकी वजह से इसका नाम रखा गया है। प्लासा भी तो दिखाओ उन लोगों को, जो लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख लें। ये प्लासा यहाँ पे बच्चे खेलते भी हैं और जो है यहाँ पे हम लोग बैठते भी हैं, अक्सर खाते पीते हैं। और ये यहाँ पे सारे कुछ होते हैं। कभी अगर प्रोग्राम होते हैं स्कूल या तो गाने शाने का प्रोग्राम बनते हैं तो यहीं पे करते हैं। स्टेज यहाँ पे बना जाता है। और यहाँ पे पाकिस्तानी शॉप्स भी हैं ना, जैसे मिठाई वगैरह के लिए, और ये वो सारा कुछ। चीना लोगों के भी बाहर है, हाँ मरकश के भी बाहर है। और जैसे कि इन्हों में लोग होते हैं बहुत, और स्पेनिश भी यहाँ पे आके बैठते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हर चीज़ है, कानून है, कानून बड़ा सख्त है, अच्छा है। तो कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। और ये मेरे दोस्त है, ये भी यहीं पे रहता है। और तो तुम लोग अक्सर मिलते हो यहाँ पे? हाँ हम लोग मिलते हैं। और इसको मेरे से अच्छा पता है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, इससे भी कुछ पूछो। भाई आप भी कुछ मुंह खोले। सबसे अच्छी बात ये है, आपको क्या अच्छा लगा? आपका कोई फैमिली मतलब जैसे होता है अच्छा, यहाँ पे कि हमारे मरकतरी के बारे में तो बता दो। मार्केट तो ना एक बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब उसमें आपको जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना कि ग्रोसरी स्टोर, वैसा है। लेकिन आपको उसमें सब कुछ मिलेगा, फ्रूट, वेजिटेबल्स, गोश्त वगैरह, मछली, सारा कुछ आपको मिलेगा। अलीमेंटासियन का सामान, अलीमेंटासियन इधर कहते हैं जैसे पाकिस्तान में गोश्त, चावल वगैरह सारा कुछ आपको मिलेगा। मतलब सारी सब्जियाँ अच्छा, पाकिस्तान का सारी चीज़ें मिलती है जैसे ना, जैसे और बांग्लादेश की भी सारा मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे बांग्लादेश की चीज़ें सारी चीज़ें मिलती नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जियाँ मिलती हैं, जैसे कि लौकी हो गया, कद्दू जैसे कहते हैं, कद्दू हो गया,
और करेला, ये कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, वो तेज़ मिर्ची जो है वो आपके सुपरमार्केट में ये क्या नाम है इसका, मरगादोन है। मरगादोन में आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा हमारे जो बांग्लादेशी दुकान है उनमें मिलेगा। तो हमारे जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो पाकिस्तानी भाई लोग हैं, वो ये लोग तो ज़्यादातर मिर्ची यूज़ करते हैं, और ये हरी मिर्ची, तेज़ वाला मिर्ची जो है ये हमारे देशों की दुकानों में मिलेगी, हमारे भाई लोगों की दुकान। और फंडो ऐसा है जैसे आप समझ लें आप पाकिस्तान में जी रहे हैं, मतलब टोटली माहौल पाकिस्तान जैसा ही है। ना किसी को कोई बिला वजह तंग करना है, पुलिस बहुत अच्छी है इधर की, कानून बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अपने लोग भी बहुत है, जैसे आप अपने नॉर्मल कमीज शलवार में घूमे फिर। हाँ, इधर कोई इशू नहीं है कि आपने ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, आप जो मर्जी जैसे मर्जी जिए, जो मर्जी करें, आपको कोई किसी ने रोकना नहीं। और ज़बान का इशू होता है यहाँ पे? ज़बान का इशू नहीं है, क्योंकि इधर जो फंडो है इधर ज़्यादातर है ही इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, इधर ज़बान का कोई इशू नहीं है। और मार्केटिंग में भी ज़्यादातर अब जो स्पेनिश लोग हैं उनको भी इंग्लिश वगैरह उर्दू आना शुरू हो गया है, क्योंकि इधर जो हमारी फैमिली हैं उनको मतलब औरतों को तो लैंग्वेज नहीं आती, और औरतें इतना स्कूल भी नहीं जाती, क्योंकि बच्चों की वजह से, घरदारी की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते। कैसे हैं यहाँ पे लोग? बहुत अच्छे हैं इधर, लेकिन मतलब ये है कि आपने काम से काम रखना है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, ये नहीं कहना नहीं आप ये क्यों कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों पहना है, ये क्यों किया, जैसे हमारे पाकिस्तान में अक्सर होता है। बिल्कुल ऐसी बात है, सही बात है। यहाँ पे हर चीज़ है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भी स्कूल भी है, यहाँ पे पढ़ाई के लिए स्कूल भी है। अगर चाहे तो अपने जो वाइफ है, बहन है, माँ है, जो भी है, यहाँ पे अपना लैंग्वेज सीख सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने हर तरह की सहूलत हमें दी हुई है, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते। और यहाँ का जो कानून है बड़ा अच्छा है, और हमेशा जो है सपोर्ट करता है, कोई भी गैर कानूनी काम है उसको फौरी तौर पर जो उसको रोक देते हैं। और यहाँ पे हर चीज़ ही मिलेगा आपको, हर चीज़ की सहूलत है, कोई ऐसा और यहाँ पे नहीं। घूमना फिरना सेफ है, रात के वक्त भी अगर निकलना हो तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि पुलिस जो है यहाँ पे कानून, जो पुलिस की गाड़ियाँ ये चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, देखते रहते हैं। और यहाँ का जो मेन जो बात है वो ये है कि यहाँ का पुलिस इतना ख्याल नहीं करता, लेकिन क्या है कि जो आवाम है यही पुलिस है, यहाँ का जो आवाम है वही पुलिस है। तो कोई भी कहीं भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, तो ये लोग फ़ौरन जो है इत्तला करते हैं। ठीक है। और इसीलिए पुलिस की भी आने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऐसे ही आराम से बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब अपनी तरफ से घूम सकते हैं, जो जिस तरह चलें, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सहूलत है, लिफ्ट बनी है, हर चीज़ अंदर एयर कंडीशन लगा हुआ है, जो कोई परेशान नहीं होता, कुछ नहीं होता। और यहाँ पे बाहर भी है, बैठने का जगह भी है, कोई भी अगर थक जाए तो उन लोगों के लिए यहाँ पे चेयर भी लगाया गया है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और गाइस ये है हमारी फंडो की मेट्रो। चले आपने देखा तो होगा मेट्रो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है, और इसकी टिकट बहुत अच्छी है। एक टिकट पे आप बस से भी सफ़र कर सकते हैं, मेट्रो पे भी जा सकते हैं, मेट्रो का भी सफ़र कर सकते हैं। इसकी जो मंथली टिकट है वो 20 यूरो की है, आप पूरा मंथ उसको यूज़ कर सकते हैं, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, सब जगह यूज़ कर सकते हैं। कामरान तेरे को यहाँ पे अभी कैसा लग रहा है? काफ़ी दिन यहीं पे रह रहा है, अभी चला गया था। मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सेम ऐसे है जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि टोटली बंगाली, पाकिस्तानी, इंडियन बहुत फैमिली है, ऐसे ही लग रहा है जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं, फैमिली माहौल है। तो अभी पहले से कुछ चेंज भी हुआ है तेरे अंदर, या वैसे का वैसे रह गया? नहीं, चेंज तो काफ़ी हुआ है, क्योंकि फैमिलियों के साथ रहना, बैठना, उठना, अकेला रहना वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है रहना। काम तो जब 8 घंटे ही है, तो सब सही है। और मैंने सोचा कि चलो बड़े दिन हो गए, तो तेरे से मुलाकात नहीं हुई, दोस्त से मुलाकात कर लेते हैं, इस वजह से जो है मैं यहाँ पे आया था। तो चल आ पार्क में कहीं बैठते हैं, वहाँ पे जाके बात करते हैं। यहाँ ये फोन का जो पार्क है ऊपर, ये तो बहुत ही अच्छा है। और पहले भी तो हम लोग यहीं पे बैठते थे, और यहाँ पे बैठ के तो हम लोग इंजॉय, जो भी हमें बोलना होता था,
जीना होता था, जो भी हम लोग यहीं पे करते थे। याद है तेरे को वो जो दिन था, उसके साथ मैंने खेला था। रखा नहीं? अच्छा खेला है आगे मुझे। अच्छा अभी पार्क ये वैसे का वैसे ही होगा मेरे ख्याल में। लेकिन एक ज़माना गुजरा है जो यहाँ पे इतना अच्छा लगा और काफ़ी टाइम में रहा, तो बहुत ही अच्छा ही था। सबके साथ जो है उठना बैठना, यहाँ के जो लोग हैं सारे बड़े बेहतरीन हैं। हाँ ये तो है, टोटली फैमिली माहौल है। फैमिली माहौल है यहाँ पे। बंगाली, पाकिस्तानी, पंजाबी, जैसे कि सभी के साथ जैसे कि मैचिंग हुआ है। कोई किसी के ऊपर जो है कोई वो नहीं करता कि ये जो बंगाली है, ये पाकिस्तानी है, ये इंडिया है, जो भी है सब एक साथ मिलके जो है वो चलते हैं। ऐसे ही है ना? हाँ। तो अभी देख, और सामने जाने का क्या प्रोग्राम है तेरा? अभी कोई प्लान नहीं बना। कुछ नहीं। तूने तो शादी भी यहाँ कर ली। हाँ तो मेरा तो एक बच्चा भी है अब। अच्छा हाँ वो तो सुना था। चल लेकिन ये बता कि तुझे ये अभी यहीं पे शूट कर लिया तूने अपने आप को? हाँ जी, जब रहना इधर है। ये है पार्क हमारा, फुंदो का पार्क, और ये साथ नीचे जिम है। ये फुंदो की बहुत अच्छी, बहुत मशहूर जिम है। इसमें नीचे स्विमिंग पूल भी है, जिम ऊपर है, स्विमिंग पूल नीचे है, और ये बहुत बड़ा पार्क है। तो कामरान तू क्या जिम्नास्टिक में नहीं जाता? नहीं। क्यों? तुझे तो करना चाहिए था, क्योंकि जब जिम्नास्टिक बंदा करता तो अच्छा एनर्जी रहता है जिसम में। नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं बस फैमिली में तो ऐसे स्मार्ट है वाह, टाइम ही नहीं मिलता। ये देखें, वो कहते हैं कि एक्सरसाइज की कोई उम्र नहीं होती। और ये देखें इधर के स्पेनिश बुजुर्ग अपने बॉडी को फिट रखने के लिए अभी भी वॉक कर रहे हैं, मशीनें यूज़ कर रहे हैं ताकि उनकी बॉडी फिट रहे। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो हमारे जो है वो बदर भाई जिनके पेट के चर्बी निकला हुआ है, वो ऐसे ही है। वो जितनी मर्जी वॉक कर लें, वो उनका कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा। नहीं, वो खाते बहुत है। अच्छा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा है। वो नहीं कर सकते। पहले तो झापू था, अभी भी झापू रहेगा। हाँ, वो साइकिलिंग भी करते हैं, वो वॉक भी करते हैं, लेकिन वो पतले नहीं हो सकते। नहीं हो सकते नहीं, जब तक वो अपना खाना नहीं कम करेंगे। अच्छा से उसको आइडिया क्यों नहीं देता? मैंने तो उनको एक चाबी का बताया था, एक्सरसाइज का बताया था, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते नहीं, मैंने नहीं पतला होना। वो कहते मुझे पतला हो गया, मुझे कपड़े छोटे हो जाएंगे सारे, फिर कपड़े लेने पड़ेंगे। अभी मैं कुछ काम भी नहीं करता। अच्छा, उसको अभी वो क्या पूरा सही हो गया इसको, उसका यहाँ पे रहना करना? वो इतने साल हो गए इधर, वो एडजस्ट हो गए।